इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जमालपुर विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कुमार जी, जिनका चुनाव चिन्ह है क्रिकेट बल्ला छाप और चुनाव क्रमांक संख्या है 9। और आइए जानते क्या कहते हैं। हम किसी भी धन बल या किसी भी पार्टी से जो बंधा हुआ उम्मीदवार है, हम उन लोगों के विरोध में खड़ा नहीं हुए हैं। हम अपने कर्मठता, ईमानदारी, संघर्षशील बचपन से हम रहे हैं और मेरे मन में कभी भी कोई छल कपट नहीं रहा है। हम यहाँ पर गरीबों की जो स्थिति बन चुकी है, जो मानव जाति के साथ ज्यादती चल रहा है और प्रजातंत्र के तहत जो हक मिलनी चाहिए, जिस हक को छिपाया जा रहा है, उस हक के पक्ष में संघर्ष करने के लिए खड़ा हुए हैं। मेरा मेन उद्देश्य यही है। हर क्षेत्र में, जैसे जमालपुर औद्योगिक नगरी है और एक ज़माने से बहुत दिन पहले तक ये मुंगेर ज़िला का या उससे अगल बगल के जो भी ज़िला हैं, इस आय से प्रभावित होते रहा है और एशिया का प्रसिद्ध कारखाना है, जिसकी स्थिति दिनों दिन बदतर होती गई और यहाँ के मज़दूरों का जो आय बिंदु था वो बिल्कुल शून्य हो चुका है। फुटपाथ पर कमाने वाले और व्यावसायिक वर्ग में मातम छाया हुआ है, जबकि यहाँ के नागरिक के पास पैसा नहीं है तो उनके आय पर भी कुठाराघात हो गया है। और यहाँ के मैक्सिमम मजदूर जो कि पलायन के लिए मजबूर हो गया है। अभी भी प्रजातंत्र की महापर्व में मैक्सिमम मजदूर जो पर्व में आया था वो लौट चुका है। थोड़ा है जो हो सकता है कि वोट के दिन होते होते भी लौट जाए, यानी उसे यह भी ज्ञान नहीं है कि ये प्रजातंत्र हमारे लिए, आम नागरिक के लिए, मानव जाति के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसे ये भी ज्ञान नहीं है। इसीलिए हम इस क्षेत्र में आकर के उन लोगों को जगाने का काम करेंगे, उनको यह संघर्ष करने के लिए सिखाएंगे प्रजातंत्र के तहत कि वो अपना अधिकार पा सके और उनके बच्चे जो कि पढ़ नहीं पा रहे हैं और पढ़ाई की व्यवस्था भले कोई डींग हाँक ले, हम ये कर दिए वो कर दिए, लेकिन पढ़ाई की अवस्था जिस समय हम लोग पढ़ते थे, जिस स्कूल से पढ़े हैं, गांव के स्कूल से पढ़े हैं, उस समय की शिक्षा और अभी की शिक्षा में 90% का गिरावट आया है। चूँकि स्कूल से पढ़ने के बाद जो भी एग्ज़ाम भारत लेवल पर या किसी संस्था का या ज़िला लेवल पर या प्रदेश लेवल पर जो भी एग्ज़ाम होता है, सारे बच्चे कोचिंग का रुख करते हैं और वहाँ पर रात दिन जैसे तैसे रह कर के मेहनत करते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। ये कौन शिक्षा है, कौन परिपाटी शुरू हुआ है? इस सारे बिंदु पर हम संघर्ष करने के लिए ये राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं और सबों को जगाने के लिए आए हैं। अगर मुझे अपार जन समर्थन से मतदातागण जीत के सदन में भेजता है तो मैं गली से लेके रोड से लेकर के सदन तक पूरा संघर्ष करूंगा कि यहाँ की आर्थिक स्थिति वापस आए। अब बच्चे को एक वर्ल्ड लेवल के लिए पढ़ाई की हम व्यवस्था कर सकें, यही सब मेरा उद्देश्य है। और जहाँ तक कृषि की बात है, कृषि में भी हम प्रैक्टिकली देख चुके हैं। हम भी एक छोटे किसान का बच्चा थे और हम भी खेत में सब दिन काम किए हैं, कुदाल चलाए हैं, खंती चलाए हैं, हल जोते हैं और अभी भी सेवानिवृत्ति के बाद मेरा यह काम जारी है। प्लस गरीबों के समर्थन में जो भी पीड़ित है, जो भी बोलता है तो उनको समझाते हैं
और उसका निराकरण भी निकालते हैं। मैं किसी से एक पैसा भी नहीं लेता हूँ, ईमानदारी से मैं खट करके समाज में, वर्ग में, और हम चाहते हैं कि जमालपुर एक अपवाद बना दें। अपवाद बनाने के बाद मेरा संघर्ष पूरा प्रदेश स्तर पर रहेगा। मैं ये सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ और संकल्प भी लेता हूँ। और दूसरी बात कि मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी एक अपील करता हूँ कि एक अच्छे आदमी को चुनने का प्रयास करें, ताकि उन लोगों के लिए प्रजातंत्र का जो असली महत्व है हम उन लोगों के लिए, उन लोगों को बता सकें, उन लोगों को साथ में ले कर के हर जगह संघर्ष कर सकें और वास्तविक ज़मीनी हकीकत को जमालपुर की विधानसभा की धरती पर मैं उतारने का काम करूंगा। बस मेरी यही देखा जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है, उस प्रकार से आपका जो समर्थक का जो है भीड़ बढ़ते जा रहा है। क्या यह जो भीड़ आपके वोट में तब्दील होगी? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो मत न है। हम सब दिन विश्वास पर काम किए हैं और खरा उतरे हैं। आज भी हमको सभी मतदाता पर विश्वास है कि हमारे जैसे व्यक्तित्व को ज़रूर समर्थन देंगे। मुझे 100% पूर्ण रूप से विश्वास है। जनता के लिए क्या कहेंगे आप? हाँ, जनता के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि आपके लिए, खास करके आपके यहाँ जो बच्चे हैं, ग्राम में बच्चे हैं, प्रदेश में बच्चे हैं, उसके लिए हम एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, खेल कूद की व्यवस्था कि उसका मानसिक विकास भी हो और क्रिएटिव दिमाग पैदा हो, हम इसके लिए पूर्ण रूप से संकल्प लेता हूँ। मतदाताओं से हमारी अपील है कि हमें इस बार मौका दें, 5 साल के लिए संघर्ष करने के लिए मौका दें और हम उनके बच्चों के लिए मानसिक विकास, खेल कूद और अच्छी व्यवस्था, साफ सफाई के नाम पर भी जो हो रहा है वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। इसीलिए सभी मुद्दों पर आप हमको वोट दें और हम मुझे जिताएं। आपके लिए हम पूर्ण रूप से हर क्षण, हर पल हम आपके लिए संघर्ष करते हुए मिलेंगे और आप लोगों को साथ में लेके संघर्ष करेंगे। यही मेरी अपील है कि मुझे अधिक मतों से जिताएं।